नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में किया गया सामूहिक योगाभ्यास। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम, शव को मरचुरी में रखा गया सुरक्षित। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में होगी जिले के बहुचर्चित डाली दमाई हत्याकांड की सुनवाई। परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई 10वीं की पूरक परीक्षा, नहीं बना नकल प्रकरण। नियम विरुद्ध एम्बुलेंस का संचालन करने पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे फॉरेस्ट कॉलोनी के बासिंदे, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर नियम विरुद्ध वाहनों का संचालन करने, बगैर फिटनेस, बगैर बीमा, बगैर अन्य वैध दस्तावेजों के साथ वाहन चलाने और कांच में ब्लैक फिल्म चढ़ाकर वाहन दौड़ाने के अपराध में यातायात पुलिस ने 2 एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 एम्बुलेंस को जब्त किया है, जिन पर यातायात परिवहन संबंधी वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया है। बताया जा रहा है कि जिला चिकित्सा एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा यातायात विभाग को सूचना दी गई थी कि कुछ एम्बुलेंस चालक नियमों को ताक में रखकर एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं, जिनकी शिकायत पर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नियम विरुद्ध दौड़ाई जा रही 2 एम्बुलेंस को जब्त किया है। वहीं आगामी समय में यह कार्यवाही निरंतर जारी रखने की भी बात कही। सीएमओ साहब के द्वारा एक लेटर थाने यातायात को भेजा गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि वर्तमान में जो एम्बुलेंस चल रही है उनके पास किन्हीं गाड़ियों के पास कागजात नहीं है। उसी तारतम्य में कल थाना यातायात के द्वारा 2 गाड़ियों की कागज मौके पर तलब किए गए थे, जिनके द्वारा मौके पर तलब न किए जाने पर संबंधित गाड़ियों को थाने लाकर सुरक्षा खड़ा किया गया था। जो आज दौरान को संबंधित एम्बुलेंस के चालक महास्वामी के द्वारा कागज पेश किए गए हैं। जो उक्त दोनों गाड़ियाँ एम्बुलेंस में अधिकृत लगी होना पाई गई हैं और इनके पास जो बीमा और अन्य कागजात नहीं थे उसके और एक एम्बुलेंस में ब्लैक फिल्म लगी हुई है। इस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाकर मौके से इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। बालाघाट मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीतलपानी के खेत में एक वृद्ध ने आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नानू सिंह पिता जेठू सिंह मरकाम 65 वर्ष, ग्राम सीतापुर, थाना मलाजखंड निवासी है। मलाजखंड पुलिस ने इस वृद्ध की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3-4 महीने से नानू सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह गुमसुम सा रहता था और परिवार वालों के द्वारा कुछ बोलने पर वह चिढ़ जाता था। 19 जून की रात्रि में नानू सिंह अपने परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया और वहाँ घर में सो गया था। 20 जून की रात्रि करीब 3 बजे नानू सिंह घर में नहीं था। परिवार के लोग समझे कि नानू सिंह रोज की तरह खेत की तरफ गया होगा, किंतु सुबह 6 बजे तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने गांव, मोहल्ले, पास पड़ोस में तो उसकी तलाश की, किंतु नानू सिंह कहीं नहीं मिला। छोटे बेटे सिरपत सिंह मरकाम अपने पिता नानू सिंह को खोजते हुए खेत की तरफ गया, जिसने ग्राम सीतलपानी स्थित खेत के आम के पेड़ में अपने पिता नानू सिंह को फांसी पर लटके हुए देखा, जिसकी रिपोर्ट सिरपत सिंह मरकाम 35 वर्ष ने मलाजखंड पुलिस थाने में की थी। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है। संभावना व्यक्त की गई कि नानू सिंह ने मानसिक अस्वस्थता के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भानपुर और सुरभाई टोला के बीच एक व्यक्ति चलती पिकअप से कूदने से और गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति परदेशी पिता मांडूलाल बाहेश्वर 40 वर्ष, ग्राम सुरभाई टोला भरवेली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बताया कि 21 जून को प्रदेश मजदूरी करने के लिए भानपुर गया था। मजदूरी करने के बाद जब प्रदेश अपने घर लौट रहा था, उसी समय भानपुर से सुरभाई टोला की ओर से आ रही पिकअप के पीछे बैठकर प्रदेश अपने घर सुरभाई टोला आ रहा था। तभी भानपुर और सुरभाई टोला के बीच प्रदेश चलती पिकअप से कूद गया। चलती पिकअप से कूदने से प्रदेश गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। परिजनों को खबर मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल बेहोश प्रदेश को टैक्सी से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। बालाघाट नगर मुख्यालय के बालाघाट रोड जनपद पंचायत कार्यालय जाने वाले बाईपास रोड में 21 जून की शाम 4:30 बजे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से चालक धनलाल पंचेश्वर घायल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोपे निवासी धनलाल पंचेश्वर लालबरा से सामानों की खरीदी कर अपने ग्राम कोपे जा रहा था, तभी बालाघाट रोड जनपद पंचायत कार्यालय के वाले बाईपास मार्ग के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और युवक घायल हो गया एवं कॉलेज से अपने घर जा रही छात्रा की साइकिल भी मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई, परंतु छात्रा बाल बाल बच गई। दुर्घटना घटित होने के बाद आसपास स्थित लोग दौड़े और तत्काल ही डायल 100 और 108 वाहन को सूचना दी गई, परंतु दोनों ही सेवाएं विगत दिवस से लालबरा मुख्यालय में बंद पड़ी हुई। ऐसी स्थिति में उपस्थित जनों से स्वयं के वाहन से घायल धनलाल पंचेश्वर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में धनलाल पंचेश्वर को हाथ, पैर व सर में चोटें आई है। बालाघाट के विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत में जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज डाली दमाई हत्याकांड की सुनवाई की जाएगी। विद्वान सत्र न्यायालय बालाघाट से इस मामले का चालान विधिवत विचारण हेतु इस विद्वान अदालत में अंतरित किया गया है। 28 फरवरी की रात्रि घटित की गई इस सनसनीखेज बहुचर्चित डाली दमाई हत्याकांड का 669 पृष्ठीय अभियोग पत्र 11 आरोपियों के विरुद्ध 90 दिन के भीतर 31 मई को यहां के विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेंद्र सिंह की अदालत में पेश कर दिया गया। इस मामले में 43 गवाह बनाए गए हैं। यह अभियोग पत्र विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ललित पारदी के फरारी में पेश किया गया है। 31 मई को यह अभियोग पत्र भाऊ अग्रवाल सहित 11 आरोपियों की उपस्थिति में पेश किया गया था। ललित पारदी के फरार रहने पर धारा 173(8) जाफो के तहत अंतर्गत विवेचना जारी रहेगी। ललित पारदी के गिरफ्तार होने के बाद पूरक अभियोग पत्र पेश किया जाएगा। विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा की अदालत में यह प्रकरण विधिवत विचारण हेतु अंतरित किए जाने के पश्चात इस मामले में महेश उर्फ छोटू बिसेन सहित 2 आरोपियों की जमानत याचिका इस विद्वान अदालत में पेश की गई है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ललित पारदी घटना दिनांक से फरार है, जिसकी साजिश षड्यंत्र के तहत डाली दमाई हत्याकांड में की गई। ललित पारदी के विरुद्ध धारा 147, 148, 307, 302, 120(b)(0) और 109 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है। ललित पारदी के फरार रहने पर धारा 173(8) जाफो के अंतर्गत इस मामले की विवेचना जारी रहेगी। ललित पारदी के गिरफ्तार होने के बाद पूरक अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया जाएगा। नगर के बागवानी एजेंसी के एक कर्मचारी ने गिफ्ट आइटम की दुकान संचालक को सर में कांच का कटोरा मारकर चोटिल कर दिया है। गिफ्ट आइटम की दुकान से संचालक रितेश पिता जयंत कुमार वैद 48 वर्ष वार्ड नंबर 28 मोतीनगर बालाघाट निवासी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रितेश वैद की नगर में गिफ्ट आइटम की दुकान है। 21 जून को 3 बजे रितेश वैद अपनी दुकान के काउंटर में बैठा था। उसी समय बागवानी एजेंसी का एक कर्मचारी उनके पास आया और रितेश वैद को एक स्लिप देकर बागवानी एजेंसी के मालिक से बात करने के लिए बोला। रितेश वैद ने उसे दुकान में भीड़ होने के कारण बाद में बात कर लूंगा करके उसे बोल दिया था। तभी बागवानी एजेंसी का वह कर्मचारी आवेश में आ गया और वह रितेश वैद के साथ बदतमीजी से पेश आने के साथ ही वही अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। रितेश वैद ने उसे अपशब्दों का प्रयोग करने से मना किया। तभी बागवानी एजेंसी के उस कर्मचारी ने दुकान के काउंटर में रखा कांच का कटोरा उठाकर रितेश वैद को मार दिया। कांच का कटोरा रितेश वैद के सर में लगा, जिससे रितेश वैद के सर में चोटें आई, जिसके बाद वह कर्मचारी रितेश वैद को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। हालांकि इस घटना में रितेश वैद के सर में मामूली चोटें आई है, जिन्होंने अपने भाई रूपेश वैद के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाया। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक टिकम सिंह उइके ने रितेश वैद का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी है। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित मां सदवैनी मंदिर में 20 जून की रात्रि में अज्ञात चोरों ने दान पेटी से लगभग 10,000 रुपए की चोरी कर वे फरार हो गए एवं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मां सदबैनी मंदिर में रोजाना की तरह 20 जून को भी श्रद्धालुओं के द्वारा रात 8 बजे पूजा अर्चना कर गेट को बंद कर दिया गया था एवं 21 जून की सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है एवं दान पेटी अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। साथ ही उसमें रखे हुए रुपये भी गायब थे। इस तरह अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखे दान पेटी से लगभग 10,000 रुपये चोरी कर वे फरार हो गए।
आज सुबेरे सुबेरे मैं सूरत उतने में मोहल्ले की कुछ महिलाएं माँ सदबेनी मंदिर में पूजा करने आई, तो उन्होंने देखी कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ का ताला टूटा हुआ था। और जब वो अंदर प्रवेश करी तो जो मंदिर में जो रखी दान पेटी को कुछ ऐसे औजारों से लोगों ने दोनों साइड से उलाने का प्रयास किया। एक साइड से नहीं उली तो दूसरे साइड से उसको उलाकर ऊपर करके उसके पूरे जो पैसे थे झड़ा के उन्होंने पैसे ले गए। और दान पेटी जहाँ की वहाँ उसका ना दान पेटी का ताला टूटा है, ना दान पेटी की चैन टूटी है, बस सिर्फ दान पेटी को कोई भी औजार से उलाकर उसके पूरे पैसे झड़ा कर ले गए। तो सिर्फ पैसे से गए कि कुछ और भी चोरी गया है? नहीं, जब फिर मैंने मोहल्ले के सभी जो समिति के पदाधिकारी को फ़ोन करके उनको अवगत कराया, थाने में सूचना दिया, तो अभी पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण करे। और सब समिति के जब सदस्य आए तो हमने देखे कि मंदिर की दान पेटी के अलावा जो मंदिर में जो अलमारियां हैं, मंदिर की जो अन्य दीवान है, वो सबके ताले यथावत हैं, उनको किसी भी प्रकार के कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं करे। चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि मां सदबेनी मंदिर की दानपेटी से अज्ञात चोरों ने रुपए की चोरी कर वे फरार हो गए हैं। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है एवं चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लांजी के अति नक्सल प्रभावित ग्राम कंदला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए तीनों इनामी नक्सलियों के शव का आज मंगलवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके शव को मरचूरी में सुरक्षित रखा गया है। वहीं बालाघाट पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क कर मुठभेड़ में मारे गए तीनों इनामी नक्सलियों के घर मुठभेड़ की सूचना पहुंचा दी गई है। आपको बताएं कि नक्सलियों के परिजनों को नक्सलियों का शव देने के नियम के अनुसार नक्सलियों के परिजनों का बालाघाट पुलिस के द्वारा इंतजार किया जाएगा। यदि नक्सलियों के परिजन उनके शव लेने आते हैं तो आवश्यक कार्रवाई कर उनके शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जिसके न आने या शव लेने से इनकार करने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत नक्सली के शव को पुलिस के द्वारा दफन करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया कि लांजी मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खांडापारी के अति नक्सल प्रभावित ग्राम कंदला के जंगल में सोमवार को बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच आपसी मुठभेड़ हुई थी। घने जंगल में हुई इस आपसी मुठभेड़ में पुलिस ने विस्तार दलम प्लाटून 56 व दर्रे कस्सा दलम सहित अन्य दलम से ताल्लुक रखने वाले 57 लाख के 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 29 लाख का इनामी नक्सली जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र बोटेझरी थाना 11 पत्ती निवासी 38 वर्षीय नागेश उर्फ राजू तुलावी, 14 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर मनोज और महिला नक्सली रामे के नाम समावेश थे। छत्तीसगढ़ बस्तर निवासी 23 वर्षीय 14 लाख का इनामी नक्सली मनोज और छत्तीसगढ़ जिला सुकमा दक्षिण बस्तर निवासी 14 लाख की इनामी महिला नक्सली रामे का नाम भी शामिल था, जिनको मार गिराने और उनके पास से हथियार सहित अन्य सामग्री जब्त करने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए तीनों इनामी नक्सलियों के शव को जिला अस्पताल में सुरक्षित रखवाया गया था, जिनका शव का मंगलवार को वैधानिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम किया गया है। अपराध कल पंजीबद्ध हो चुका है और आगे की जो प्रक्रिया इनका पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होना है, नाकी की कार्रवाई होनी है, वो सब भी चल रही है। सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर? जितने भी सक्रिय नक्सली इस एरिया में हैं, जिनका हमें शक है कि उस एरिया में उस कल कैंप पे थे, उन सभी के विरुद्ध नामजद हमने FIR की है और UAPA और 307 और अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई। सर ये जो नक्सली मारे इनके परिजनों को सूचना दी गई? परिजनों की हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है और आज इनके परिजनों को भी मैसेज चला जाएगा। आसपास के ज़िलों और राज्य के SP सर लोगों से मेरी बात हो गई और हम प्रयास करेंगे कि जल्द से उनके परिजनों को सूचना पहुँचे और वो लोग आकर अपनी सुपुर्द की कार्रवाई करें। इनाम की जो राशि थी सर लगभग 57 लाख जो तीनों पर है, उतनी है क्या और कुछ ऐसे संभव? नहीं, अभी तक तो जो डेटा आया है हमारे पास तीनों राज्यों से, वो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल वही फिगर है और अपडेटेड सूची भी वही है। बाकी हम लोग डिटेल और अगर बदलाव होगा तो मुझे लगता है संबंधित राज्य के नक्सल सेल से हमें अपडेट मिल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज 21 जून को नगर स्थित मोती तालाब गार्डन में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन,
कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव सहित अन्य नागरिकों, महिलाओं एवं युवाओं ने योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास, ध्यान एवं प्राणायाम किया। कार्यक्रम का संचालन योग गुरु दशरथ बिसेन ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर पैलेस में दिए गए उद्बोधन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस प्रकार नगर के सरस्वती शिशु मंदिर सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों व कार्यालयों में भी योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरपीएफ पुलिस चौकी के द्वारा बालाघाट स्टेशन परिसर से पुलिस बल के सदस्यों सहित वहां के अन्य रेल कर्मचारियों के साथ ही योग का अभ्यास किया गया तथा उसके पश्चात वृक्षारोपण किया गया। यह कार्य संपन्न होने के बाद वे अपने कार्य में तैनात हुए। इसी तरह संचालनालय आयुष विभाग भोपाल के निर्देश के अनुसार आयुष विभाग बालाघाट एवं नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर शिवराम साकेत, जिला आयुष अधिकारी बालाघाट के मार्गदर्शन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम जिले में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान हट्टा की बावड़ी में मंगलवार को प्राचीन हट्टा बावड़ी में योग प्रशिक्षक श्रुति पांचे व योग सहायक पूनम बिसेन के द्वारा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इसमें करीब 1.5 सैकड़ा लोग शामिल रहे, जिन्हें योगाभ्यास से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी भी दी गई। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिंगा में योग सहायक पूनम बिसेन व विभागीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इसमें करीब 2 दर्जन लोग शामिल हुए। इस दौरान मौजूद रहे प्रतिभागियों को योगाभ्यास से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। इसी कड़ी में स्थानीय जिला मुख्यालय के सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, सरस्वती शिशु मंदिर, गायत्री परिवार, कराटे स्पोर्ट प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ के सहयोग से आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए योग दिवस पर संदेश का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम एवं आसन करवाए गए। कार्यक्रम में इकाई प्रभारी अजय बिसेन ने आयोजित कार्यक्रम के उद्देश्य को योग दिवस पर हो रहे केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यक्रम की जानकारी दी एवं योग को अपने जीवन शैली में अपनाने की अपील की। सड़क, नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे बाढ़वासियों के द्वारा आए दिन चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 32 का है। यहाँ फॉरेस्ट कॉलोनी में निवासरत लोग फॉरेस्ट कॉलोनाइजर के द्वारा सुविधाएं नहीं दी जाने और सड़क एवं नाली के घटिया निर्माण से आहत होकर चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को 21 जून को रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मामले की जांच के लिए समिति गठित किए जाने का भरोसा रहवासियों को दिलवाया है। विगत लंबे समय से निवासरत रहवासियों ने बताया कि उनके यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, ना तो अच्छी सड़क है और ना ही नालियाँ, बिजली के पोल तक नहीं है। जन भागीदारी से विद्युत पोल लगाया गया, जिससे निवासरत के घरों में बिजली कनेक्शन लिए गए हैं। इसके अलावा लोग घटिया सड़क नाली से परेशान हैं, तो वहीं उन्हें बरसात के दिनों में कीचड़ भरी सड़कों से गुजरने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पे बारिश में कीचड़ बहुत होता है, हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी, यानी गाड़ियाँ फंस जाती है, बच्चे लोग गिर जाते हैं, बच्चों का आवागमन मतलब अभी बच्चे आने वाले हैं, जा नहीं सकते, गिर जाते हैं, कीचड़ इतना होता है। सर, ये जो फॉरेस्ट कॉलोनी के द्वारा जो रोड और नाली का निर्माण किया जा रहा था, इसमें पूरा घटिया तरीके से नाली और रोड का निर्माण हुआ है। नाली की मिट्टी जो खोदी हुई रोड पे डाल दी है और आने जाने में इतनी समस्या हो रही कि हम लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपे हैं और समिति से भी कई बार बोले कि इसको ठीक कराओ, तो आज करा देंगे, कल करा देंगे, ऐसा बोले और अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। इसके अलावा अन्य वार्डवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं बताते हुए इन समस्याओं का समाधान न होने पर चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही। समस्या यह है सर कि सबसे पहले तो मेरे घर के सामने जो पुलिया बना है, नाली अभी नवनिर्मित है, पुलिया बनते ही 2 दिन में टूट गया। अभी आपको दिखाया मैंने, वहाँ पुलिया का अवशेष भी नहीं है। दूसरी बात, नाली में जो बेस होना चाहिए मजबूती करने के लिए, तो वो भी चीज़ दिखाया आपको कि बेस तो है नहीं, उसमें रेत वेत डाल दिए हैं। ये फॉरेस्ट कॉलोनी के अध्यक्ष और इनकी समिति के द्वारा ही बनाया गया है। तो दिख ही रहा है रोड की हालत। हम लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, काफ़ी बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले लोग भी हैं, काफ़ी उन लोग की गाड़ी यहाँ से आती नहीं है, जाती नहीं है, कभी कीचड़ से गिर जाते हैं, बच्चे भी हैं वो भी गिर जाते हैं। और नालियों का ऐसा निर्माण हुआ है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी जमा हो रहा है, गंदा पानी जमा हो रहा है और नलों में इफेक्ट पड़ रहा है, गंदा पानी हमको पीना पड़ रहा है, बदबू अलग से आ रही है, मच्छर अलग से आ रहे हैं। अगर ये सब सारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम नगर पालिका चुनाव का आगामी बहिष्कार करेंगे।